हेलो प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने चैनल सूर्योदय क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि दोस्तों हम 2024 के बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एक आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, समय कम है और काम ज़्यादा है, तो देखिए कम समय में तैयारी कैसे करें, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, आज इस बारे में बात करेंगे। आखिर इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभालें और एक बेहतर से बेहतर स्टूडेंट के रूप में हम कैसे उभर के दिखाएं कि हम एक होनहार छात्र हैं। ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा इस समय है दोस्तों, कि आपको साबित करना है कि आप भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आज हम कुछ ऐसी आपको लॉजिक बताते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना बहुत फायदेमंद होगा, ये आपके जीवन में कुछ बातें बहुत ही आपको किफायती होने वाली है। दोस्तों देखिए, इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आपका 2024 का बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, वे इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। देखिए, पढ़ाई हर सभी करते हैं, लेकिन जो सफल होता है लोग उसी को कहते हैं हाँ ये पढ़ रहा है। ऐसा नहीं प्रिय साथियों, किसी के जीवन में अंधकार भी होता है। अगर आप मान लीजिए कोई तैयारी कर रहे हो बढ़िया से, कितना भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन किसी का जैसे कहते नहीं किस्मत खराब है, तो ऐसे कभी कभी किसी का किस्मत खराब होता है मेरे प्रिय साथियों, जिसका कहते हैं नहीं समय भी नहीं आ रहा, समय भी नहीं आ रहा। लेकिन ये मानिए, अगर आप तैयारी बेहतरीन कर रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं भी आपको उसकी नतीजा देखने को मिलेगा प्रिय साथियों। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो, ये देखिए तैयारी आखिर किस प्रकार अपने आप को उसके लायक हम बनाएं, किस प्रकार हम 2024 के बोर्ड एग्जाम में अपने आप को मोटिवेट रखें, मोटिवेशन कहां से लाएं। देखिए प्रिय साथियों, जो आपका 2024 का बोर्ड एग्जाम है, 2024 का आपका जो बोर्ड एग्जाम है प्रिय साथियों, उसको हम किस प्रकार अपने अंदर उतार सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आपका 2024 का बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर कंटेंट के साथ हम तैयारी अपने लगातार करते हैं। जैसे आपको कम समय है, आपका जो 1 मंथ या 1.5 मंथ आपका बचा होगा, तो बोर्ड एग्जाम में अपने आप को साबित कैसे करें कि एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो फिर साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो कक्षा 10 का छात्र हो, कक्षा 12 का छात्र हो, 9 का हो, 11 का हो, जो भी छात्र है देख रहा हो, ठीक है, सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, पढ़ाई चलता रहता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप पढ़ाई को इस कदर रखिए ताकि अपने अंदर एक जोश, जुनून और काबिलियत इस प्रकार लाइए कि आपका जो कोई भी इस प्रकार आपकी नाकामी को देखना चाहता है, ठीक है, उसके मुंह पे ताला लगा दीजिए, ताकि एक बार वो भी सोचने में मजबूर हो जाए कि आखिर किस प्रकार ये तैयारी कर रहा था, जो हम करें ऐसे एक बेहतर कंटेंट पे आए कि कहां से ऐसे तैयारी किया कि इतना अच्छा उसके एग्जाम रैंकिंग में बढ़िया से बढ़िया आया। तो दोस्तों, अगर आप चाहे 9 का हो छात्र, चाहे 10 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, तो इस प्रकार तैयारी करिए कि आपके आस पड़ोस में जो भी चल रही हैं कक्षाएं, जो भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो वहां पढ़ने जा रहा हो कोचिंग पे, चाहे स्कूल पढ़ने जा रहा हो, देखिए कहते नहीं अरे उनका बेटा इतना पढ़ रहा है तो आप कैसे पढ़ोगे कि अच्छा हो जाए। ठीक, आप कैसे पढ़ो कि इस प्रकार कि मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पड़ोसी को देखते हैं कि अरे पढ़ने जा रहा है, इसका तो मान लीजिए पढ़ रहा है तो अब मान लीजिए पूरी दुनिया जीत जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन प्रिय साथियों, अपने ऊपर भरोसा रखिए और आप कम समय में, कहते नहीं, जो शांत होता है वो जान लीजिए बहुत ही उसके अंदर एक प्रकार से वो समझ लीजिए, जो शांत होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, कहते हैं ये झूठे शान के परिंदे फड़फड़ाते हैं, ये सुने हो ना, झूठे शान के परिंदे फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं आती है। ये सुने हो कि नहीं सुने हो? तो यानी आप बाज बनने की कोशिश करो, ठीक, कि आप एकदम शांत माहौल से रहो और अपने कामयाबी से एक बार शोर मचा दो, एकदम साइलेंट मोड में पढ़ो, ना किसी से लेना ना किसी से मतलब, सिर्फ 2 महीने आप खुल के तैयारी कर लो, अपने मन भाव, अपने मम्मी पापा का चेहरा देख के एक बार तैयारी कर लो। ठीक है, कहाँ से वो किस मुसीबत से पैसा लाते हैं, किस प्रकार तैयारी करवाते हैं, किस प्रकार आपका फीस पे करते हैं, उस पर अगर ध्यान दे लीजिए तो आपका जीवन, सच बता रहा हूँ कि इतना पावरफुल हो जाओगे आप लोग। मोटिवेट देख के, मोटिवेट कहीं से आता नहीं है, मोटिवेट अपने अंदर लाया जाता है, किसी को देख करके, किसी को सुन करके, किसी को समझ
समझ सकते। लेकिन जान लीजिए आप अगर जब तक देख रहे हैं तब तक आप रहेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं, बस फिर से वही काम चालू, कुछ दिन रहोगे। लेकिन हमेशा अगर सीरियस स्टूडेंट जो होता है ना, उसको समय की वैल्यू पता होती है। पहली बात, अगर जो स्टूडेंट चाहे जो हो छात्र, अगर वो टाइम पे फोकस कर रहा है, ठीक है, अगर वो टाइम को देख रहा है, अगर वो घड़ी पहना है या घड़ी ना पहना हो या मोबाइल ही देखा हो, अगर वो टाइम देख रहा है बार बार, तो उसको समझ जाइए कि ये होनहार छात्र है, वो होनहार बालक है। क्योंकि समय वही देखता है जिसको उसका उपयोग करना पता होता है, जिसको अच्छा सा उपयोग करना होता है, जिसको पकड़ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है, 10 बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, तो एक बच्चा निकल के आया कि उसने पूछ लिया टाइम कितना हो रहा है। आखिर वो किस प्रकार पूछा? हर एक चीज का अपने जीवन में उसके टाइम होता है और उसके हिसाब से वो ढलता है। तो अगर जो बच्चा होनहार रहेगा, जो बच्चा सीरियस रहता है किसी भी चीज को लेकर, वो हमेशा पहली बार टाइम पे देखेगा, टाइम पे फोकस करेगा कि अरे यार ये तो टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे इतना काम है, मुझे उतना काम है। देखो कुछ बच्चे से देखते हैं और इन्हीं का ये लक्षण पहला दिखता है कि हाँ ये बच्चे सीरियस हैं, टाइम पे फोकस करने वाले। और दूसरे ये हैं कि उनके चेहरे से हाव भाव पता चल जाता है कि ये साइलेंट मूड वाले हमेशा क्या रहते हैं, खतरनाक साबित होते हैं। जो साइलेंट मूड वाले होते हैं, यानी जो एकदम साइलेंस रहते हैं, जो किसी को बताते नहीं ये करते हैं वो करते हैं, तो हमेशा वो बहुत आगे जाते हैं। बताने से कुछ नहीं होता है, हमेशा साइलेंट मोड में रहिए और अपने सफलता से एक बार शोर मचा दीजिएगा। क्योंकि देखिए बाद में यही लोग मजा लेने लगते हैं, अरे इतना पढ़ रहा था, 2-4 जगह कोचिंग कर रहा था, आया नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथियों कि अपने अंदर ऐसी आग लगाओ कि जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में कम से कम तो आप 80 तो प्लस लेके आओ। ठीक, कितने भी तैयारी कर रहे हो, कितना भी आपका जो सिलेबस है मैं क्यों बता रहा हूँ, चाहे जो बच्चा तैयारी करता हो, अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ा इतना, अगर आज से मेहनत स्टार्ट कर दे तो इतना कोई रोक नहीं सकता। इतना क्या मैं कह रहा हूँ, इतना आ सकता है यार, इतना आ सकता है। सिर्फ जितना वीडियो अपलोड है, ठीक है, मैं अभी कुछ वीडियो ऐसे भी है कि अपलोड नहीं है, लेकिन जब भी अपलोड होती रहेंगी इतना सिर्फ देख ले, तो जितना देखा है अगर उतना ही पूरा मतलब उसको लर्न हो, मतलब कि उसके दिमाग में माइंड में फीड हो, तो यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपका जो विषय के रैंकिंग हिसाब से, अब कुछ सब्जेक्ट है कि आपका चला भी नहीं है, कुछ सब्जेक्ट है, मैं पूरा नहीं कर सकता कि आपका इतना परसेंट जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्टिव के हिसाब से है, मैं सब्जेक्ट के हिसाब से कर रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में इतना अच्छा करेगा ना, इतना बेहतरीन करेगा कि जो साल भर पढ़ते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर साथियों, चाहे देखिए एग्जाम तो एग्जाम होता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे ना का हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, एग्जाम होता है हर बालक के लिए। कुछ बालक ऐसे होते हैं कि कक्षा जो 7-8 में होते हैं वो भी एक अपने आप को इस कंपार्टमेंट जोन में रखते हैं कि हर एक एग्जाम को इतना सीरियस लेते हैं ना। मैंने देखा कितने स्टूडेंट को कि जो कक्षा 7-8 में होते हैं इतना सीरियस लेते हैं अपने एग्जाम को, ऐसा लग रहा है कि उनको गवर्नमेंट जॉब लेना है 7-8 पढ़ के। लेकिन वही स्टूडेंट अगर आपको उस लेवल तक सीरियस हो, जैसे कक्षा 10 या 12 तक, तो बहुत ही अच्छा कर पाएगा। वही बच्चे जाके आपको 90%, 95% लेके आते हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि कक्षा 7-8 में इतना सीरियस होते हैं, चले आप मान लीजिए उसी दिन मामा के घर शादी है, जाना है शादी में, कह नहीं हम शादी में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एग्जाम है। चाहे कक्षा 7-8 यही बच्चे लेके आते हैं। और बहुत से बच्चे क्या आते हैं, अरे एग्जाम होगा, एग्जाम कौन सा बोर्ड एग्जाम है, अरे बोर्ड एग्जाम क्या तुम्हारे वो होता है क्या, बोर्ड एग्जाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस बोर्ड एग्जाम ये है कि बोर्ड एग्जाम के तरह पे आपका हर एक चीज होता है, जैसे आपका सरकार जो देती है सुविधाएं आपके स्टूडेंट के रूप में वही मिलेंगी, या आप एलिजिबल होंगे वही मानेगा। क्योंकि 9 और 11 का कभी तो रिजल्ट मानेगा नहीं, क्योंकि सरकार वो कराती नहीं है। जबकि सरकार को एलिजिबिलिटी में लिखा रहेगा कि हाँ बिना पास किए आप 10 नहीं पास होंगे। सरकार तो जानती है कि आप 9 पास किए बिना 10 में नहीं आएंगे, तो क्यों मांगेगी 9 की मार्कशीट। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है बात को कि इस प्रकार आप पढ़ेंगे, किस प्रकार आप ऐसे अपने अंदर मोटिवेट रखेंगे कि आपको एक बेहतर स्टूडेंट के रूप में सबको दिखना है। ऐसी मोटिवेशन लाओ अपने अंदर बाबू कि हर जो आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं उसको एक किनारे रख के, सिर्फ कितना आपको बस आज जो दिसंबर चल रहा है, जनवरी, यानी 1.5 महीना आपको ऐसे करके आप बेहतर अपने आप को एक रूम में बंद कर लो। सब जितना भी
इटरेट कर देते थे, यानी जितना भी आपको डायरेक्शन से भटकाते थे, अपने दिशा से भटका देते थे, उनको एक बगल में रख दो, एक साइड में रख दो, चाहे जो चीज हो, शादी विवाह फैमिली सब कुछ को एक किनारे रख के अपना एक बेहतरीन तैयारी करो। ठीक है, अगर आप सब कुछ छोड़ के तैयारी करने लग जाओगे तो यकीन मानिए आप बहुत बेहतर से बेहतर कर पाओगे मेरे साथियों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हमेशा ये मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही कुछ वीडियो बनाते रहूंगा, बस आप लोग साथ दीजिए दोस्तों। हम यकीन मानिए आप उस बुलंदी पर पहुंचाएंगे इस क्लासेस को, आप सोच नहीं सकते हो। तो आप इतना ही दोस्तों आज के लिए, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।